प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आईएफटी का अध्ययन करेंगे। आईएफटी की फुल फॉर्म है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर या ट्रांजिस्टर। आईएफटी ऑडियो फ्रीक्वेंसी एवं रेडियो फ्रीक्वेंसी के मध्य स्थित आवृत्ति 455 किलोहर्ट्ज़ पर कार्य करता है। 455 किलोहर्ट्ज़ एक ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी है जिस पर सिग्नल इस आईएफटी से अधिकतम पास होता है। आईएफटी का रेडियो ट्रांजिस्टर में बहुतायत से यूज किया जाता है। एक ट्रांजिस्टर में 3 आईएफटी लगी होती है जो येलो, वाइट, ग्रीन या ब्लैक कलर की होती है। आईएफटी का मुख्य कार्य है बाहरी सिग्नल और आंतरिक रेडियो से ऑसिलेटर से उत्पन्न सिग्नल के मध्य एक अनुनाद की स्थिति उत्पन्न करना और मैक्सिमम सिग्नल को लाउड स्पीकर पर भेजना और ट्यूनिंग स्थापित करना। इस ट्यूनिंग पर जो साउंड है वो एकदम स्पष्ट सुनाई पड़ती है, इसलिए आईएफटी की आवश्यकता पड़ती है। मैंने बताया कि मैक्सिमम सिग्नल कब प्राप्त होगा, जब अनुनाद या रेजोनेंस इस आईएफटी में स्थापित होगा। उसके लिए आईएफटी के ऊपर एक क्रॉस हेड बना होता है जिसमें पेचकस को फंसा के इस आईएफटी को के कप कोर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है और एक पर्टिकुलर जो स्पष्ट ध्वनि जहाँ सुनाई देती है वहाँ पर इसको छोड़ दिया जाता है और वो इंटरनल फ्रिक्वेंसी होती है करीब 455 किलोहर्ट्ज़। इसका चित्र अगर देखें तो नीचे एक चित्र दिया है इसके सर्किट का, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी 2 वाइंडिंग दे रखी है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। साथ में एक सेरेमिक कैपेसिटर C0 प्राइमरी वाइंडिंग के सिरों पे लगा हुआ है और बीच में एक सप्लाई लाइन कनेक्टेड है। इसके टर्मिनल्स को 1 को नो कनेक्शन, 2 कनेक्शन को सप्लाई और 3 को कलेक्टर का है। इधर 4 और 5 कनेक्शन को बेस और बेस बाइसिंग बोला गया है। यहाँ पर बीच में एक फेराइट कोर अप और डाउन होती है जिससे फ्रिक्वेंसी का मान भी कम या ज़्यादा होता है। जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती है कब, जब कप कोर को ऊपर की तरफ चला जाता है उससे इंडक्टेंस कम होता जाता है और फ्रिक्वेंसी का मान बढ़ता है। जब कप कोर को नीचे की ओर ला जाता है तो ज़्यादा वाइंडिंग से संपर्क होने के कारण फेराइट कोर का या कप कोर का इंडक्टेंस बढ़ जाता है जिससे एफ का मान घट जाता है। ये जो इसमें जो फ्रिक्वेंसी पर जो एल के साथ जो संबंध स्थापित है वो ये इस सूत्र में दर्शा रखा है। एफ बराबर 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल C0। यहाँ एल का मान घटेगा तो एफ का मान बढ़ेगा और एल का मान अगर बढ़ता है तो एफ का मान घटता है और एल का मान घटता है तो एफ का मान बढ़ता है। एल का मान कब घटता है, जब कप कोर को ऊपर की तरफ चलाते हैं, इससे वायर्स जो अंदर लगे हैं यानी कुंडली जो अंदर लगी हुई है प्राइमरी सेकेंडरी वो कम संपर्क में आती है जिससे एल का मान घटता है, इससे फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। इसका उल्ट रिवर्स में देखें तो एल का मान बढ़ाने के लिए कप कोर को नीचे की तरफ लाते हैं जिससे ज़्यादा कोयल वाइंडिंग संपर्क में आती है, इससे एल का मान बढ़ जाता है, इसलिए फ्रिक्वेंसी का मान घट जाता है। तो ये एफ को एडजस्टमेंट 455 किलोहर्ट्ज़ पे करते हैं जब मैक्सिमम पावर इससे पास होती है। अनुनाद की स्थिति स्थापित होने के कारण यानी रेजोनेंस घटित होने के कारण
लाउड स्पीकर पर मैक्सिमम साउंड या ध्वनि सुनाई देती है। तो IFT 455 किलोहर्ट्ज़ पर एडजस्ट करके उसको वहीं पर छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर ये मैक्सिमम साउंड स्पीकर पर सुनाई देती है। IFT के जो भाग हैं, पार्ट्स हैं, वो 6 हैं, कुल 6 हैं, जिनमें से सबसे पहले मेटलिक कैन, ये चित्र जो दे रखा मेटल की एक कैन है, पूरी तरह कवर करने के लिए इस IFT को यूज होती है। इसमें ऊपर की जो सिरे पे दिखा रखा ये क्रॉस हेड है, जिसमें पेचकस फंसा के कप कोर को ऊपर नीचे ले जाया जाता है। कप कोर यहाँ पर ये चित्र में दर्शा रखा है, इसका ये हिस्सा ऊपर से यहाँ से दिखाई देता है इस कैन में से। प्लास्टिक का फॉर्मर होता है, जैसा कि ये फॉर्मर दिखा रखा है। इसमें नीचे 1 2 3 प्राइमरी के टर्मिनल्स हैं और 1 2 ये सेकेंडरी की टर्मिनल्स हैं। तो सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ कनेक्टेड होती है और प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ कनेक्ट होती है। ये बीच में एक छिद्र सा दिखा रखा है, ये नीचे की तरफ खड्डा होता है। इस बेस के नीचे उस पर 195 PF सेरेमिक कैपेसिटर जो बहुत छोटा होता है उसको नीचे से फिट करके इसके दोनों टर्मिनल्स को यहाँ छिद्र में से निकालते हैं ऊपर, और यहाँ दोनों जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट यहाँ पर और यहाँ पर इन पे इनको सोल्डर कर दिया जाता है। कप कोर जो कि फेराइट का बना होता है, वो अंदर से खोखला होता है और वो इस जो कोयल रखी हुई है यहाँ डम्बलर कोर के ऊपर, ये डम्बलर कोर है। इस डम्बलर कोर जैसा कि ऊपर से अगर देखते हैं इसके ऊपर की साइड से यहाँ से, तो ये इस तरह के सर्कुलर दिखाई देगा, नीचे वाला हिस्सा सर्कुलर दिखाई देगा और ऊपर वाला सर्कुलर देगा। और इसके बीच में ये जो खड़ी रोड है इस पे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग लगी होती है और ये कप कोर इसी के ऊपर कवर करता है, यानी इसको ढकता है पूरे को। ये इस अंदर से खोखला होता है कप कोर, और ये जब चूड़ीदार है इसको चूड़ियाँ इसके ऊपर चलती है। ये जो साइड में जो भुजाएं दिखा रखी है 1 और 2, इन दोनों भुजाओं पर ये चूड़ियाँ ऊपर नीचे चलाने पर चूड़ियों के अंदर ये खिसकता है, जिससे फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। जितनी ये कोयल्स इसके संपर्क में होती है उसके अनुसार फ्रिक्वेंसी या इंडक्टेंस में बदलाव होता है। तो ये चौथा था डम्बलर कोर। डम्बलर कोर खुद भी फेराइट का बना होता है, फेराइट और प्लास्टिक मिक्स होता है। ये स्पेसर का चित्र दे रखा है। ये स्पेसर काम क्या करता है कि यहाँ पर जो कि ये कैन और ये पॉइंट्स जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं इनको शॉर्ट होने से बचाने के लिए बीच, और साथ ही कोयल को शॉर्ट होने से बचाने के लिए इस कैन से, मेटलिक कैन से स्पेसर यहाँ और एक यहाँ पर रख दिया जाता है, जिससे कैन से कोयल का और इन टर्मिनल्स का कोई शॉर्ट सर्किट ना हो रहे, इनसे वो अलग अलग बने रहें। इसमें जो प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है वो डम्बलर कोर पे लगी होती है और उन्हीं से ही उन वायर्स का जो SWG है स्टैंडर्ड वायर गेज 44 से 45 के मध्य होता है, और उन दोनों में से कोई भी हो सकता है। इनकी संख्या है जो टर्न्स की लपेटन की, वो टर्मिनल 1 और 2 के बीच में 70, 2 और 3 के बीच में 87 और 4 और 5 के बीच में 7 टर्न्स लगे होते हैं। और येलो कलर की वाइंडिंग में ऐसे अलग अलग कलर की वाइंडिंग अलग अलग टर्न्स लगे होते हैं। यहाँ पर ये जो नंबरिंग है 1 2 2 3 3 4 5 ये यहाँ पर इस चित्र में दर्शाई हुई है, 1 2 3 और 4 और 5। साथ ही ये पूरा जो कंप्लीट पैकिंग है ये एक मेटलिक कैन द्वारा फॉर्मर के ऊपर फिट करके इसमें वैक्स में इसको भिगो दिया जाता है, ताकि मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी से इसका बचाव हो और कैन बाहरी की डैमेज से इस IFT को बचाने के लिए यूज होती है। ये आज का हमारा टॉपिक था IFT, इंटरफेरेंस फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर, जिसे हम इंटरफेरेंस फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। धन्यवाद।